हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसका पार्ट 7 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले आप सभी को 6 प्रैक्टिस सेट्स ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं तो स्टडी विद एम पर आप विजिट करके देख सकते हैं। आज का ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्जाम के लिए, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट को आयोग के पैटर्न पर ही तैयार किया गया है। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, उत्तरांचल परिषद की स्थापना कब हुई। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरांचल परिषद की स्थापना हुई थी वर्ष 1972 ईस्वी में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंगोली भटवाड़ी परियोजना किस जिले से संबंधित है। तो देखिए, सिंगोली भटवाड़ी परियोजना का संबंध है रुद्रप्रयाग से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, देश के प्रथम वन महाविद्यालय देहरादून की स्थापना की गई। तो देखिए, देश के प्रथम वन महाविद्यालय देहरादून की स्थापना किस वर्ष की गई। ये वर्ष था आपका 1878 का। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के किस स्थान को जम्मू के पहलग्राम नामक शहर के सहोदर के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हर्षिल। राज्य के हर्षिल स्थान को जम्मू के पहलग्राम नामक शहर के सहोदर के रूप में जाना जाता है। और हर्षिल जो है ये आपके किस जनपद में स्थित है पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है, हर्षिल स्थित है आपके उत्तर काशी में और सेब के उत्पादन के लिए जाना जाता है हर्षिल क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाणासुर का किला चंपावत के किस गांव में स्थित है। तो देखिए, बाणासुर किला ये स्थित है किस जनपद में, चंपावत जनपद में। और किस गांव में स्थित है ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कर्ण करायत गांव में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अल्मोड़ा छावनी में तृतीय गोरखा रेजिमेंट की स्थापना कब की गई। तो देखिए, अल्मोड़ा छावनी में तृतीय गोरखा रेजिमेंट की स्थापना की गई किस वर्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1918 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि नैनीताल छावनी की स्थापना किस वर्ष की गई। अगर आपको आंसर आ रहा है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला देखेंगे, मनीष सनवाल किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, मनीष सनवाल का संबंध है ताइक्वांडो से। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, देश का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस जिले में प्रस्तावित है। तो देखिए, देश का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये प्रस्तावित है पिथौरागढ़ में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी द्वारा गौचर मेले की शुरुआत कब की गई। तो देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपका क्वेश्चन से। आपसे पूछा जाए कि गौचर मेले की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो किसके द्वारा। डिप्टी कमिश्नर थे बर्नेडी, जिनके द्वारा गौचर मेले की शुरुआत की गई। और किस वर्ष की गई ये बताना है। तो ये वर्ष था 1943। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, ब्रिटिश शासनकाल का गढ़वाल में 11वां अंतिम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था। तो देखिए, ब्रिटिश शासनकाल का गढ़वाल में 11वां अंतिम भूमि बंदोबस्त हुआ था आपके वर्ष 1928 में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में मत्स्य नीति लागू की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में मत्स्य नीति लागू की गई थी वर्ष 2002 में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में घराटों पर कर लगाया गया, किसके द्वारा लगाया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बैकेट के द्वारा यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ब्रिटिश शासनकाल में घराटों पर किसके द्वारा, बैकेट के द्वारा कर लगाया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
राज्य के किस विश्वविद्यालय को 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो देखिए राज्य का ये विश्वविद्यालय है हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय, जिसे वर्ष 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रणय संवाद बाजूबंद नृत्य गीत अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए प्रणय संवाद बाजूबंद नृत्य गीत ये जाना जाता है दूडा नृत्य गीत नाम से। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, हरगोविंद पंत द्वारा कब कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा गया? तो देखिए हरगोविंद पंत द्वारा किस वर्ष, ये वर्ष था आपका देखिए वर्ष 1928 का, जब कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को उनके द्वारा तोड़ा गया। और कहाँ पर तोड़ा गया ये भी पूछा जा सकता है। बागेश्वर में इस प्रथा को तोड़ा गया था। खुद हल चलाकर हरगोविंद पंत ने यह प्रथा तोड़ी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माँ प्रेम बंधन वीरवधु देवकी आदि किसकी रचनाएं हैं? तो देखिए माँ प्रेम बंधन वीरवधु देवी ये सभी रचनाएं किस रचनाकार की हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा भजन सिंह की। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जेपी इंटरनेशनल अवार्ड 2020 दिया गया। तो देखिए पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जेपी इंटरनेशनल अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? करेक्ट आंसर है अनिल जोशी को। अनिल जोशी जो है ये पर्यावरण कार्यकर्ता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट राज्य में कब पारित हुआ था? तो देखिए शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट राज्य में पारित किया गया वर्ष 1874 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जागेश्वर मंदिर समूहों में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो देखिए जागेश्वर मंदिर समूहों में सबसे प्राचीन मंदिर समूह कौन सा है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मृत्युंजय मंदिर। जागेश्वर मंदिर समूहों में सबसे प्राचीन मंदिर है मृत्युंजय मंदिर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान की स्थापना कब हुई? भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1966 ईस्वी में। कहाँ पर स्थित है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान? आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस चंद शासक को कहावत है, किस चंद शासक हेतु कहावत है कि बरस भयो 80 बुद्धि गया नस्सी? तो देखिए करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद के लिए ये कहावत है कि बरस भयो 80 बुद्धि गई नस्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किस चंद शासक द्वारा की गई? तो देखिए कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की गई थी रुद्र चंद के द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्क की जो स्वर्ण मुद्राएं हैं ये मुनि की रीति से प्राप्त हुई हैं। अगला देखेंगे, द्रोण माप खारी माप किससे संबंधित है? द्रोण माप और खारी माप ये दोनों ही माप भूमि की नाप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में विलियम ट्रेल का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो देखिए राज्य में विलियम ट्रेल जो है इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1817 से 1835 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समुद्र तल से केदारनाथ की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए समुद्र तल से केदारनाथ की ऊंचाई है 3584 मीटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, मातंग ऋषि की गुफा स्थित है। मातंग ऋषि की गुफा कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में। अगला देखेंगे, अलकनंदा नदी की लंबाई है। देखिए अलकनंदा नदी की लंबाई 195 मीटर है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? संतोपत शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद से यह नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उर्गम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए उर्गम परियोजना स्थित है किस नदी पर? कल्प गंगा नदी पर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, रानीखेत किस नदी के तट पर स्थित है? रानीखेत स्थित है आपके गगास नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, काशीपुर नगर पालिका कब बनी थी? काशीपुर नगर पालिका बनी थी देखिए वर्ष 1872 ईस्वी में। आप कमेंट करके बताइएगा कि राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस आभूषण का अन्य नाम बाजूबंद है? तो देखिए किस आभूषण का? यह आभूषण है आपका गोखले, जिसका अन्य नाम है बाजूबंद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर हैं। तो देखिए राज्य की पहली
महिला बॉडी बिल्डर बतानी है, कौन है? करेक्ट आंसर है भूमिका जोशी। अगला क्वेश्चन है, चौथी विधानसभा चुनाव में कुल कितनी महिला प्रत्याशियों ने चुनाव जीता? तो देखिए चौथी विधानसभा चुनाव में कुल कितनी महिलाओं ने? 5 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव जीता था। चौथी विधानसभा चुनाव में 5 महिला प्रत्याशियों ने चुनाव जीता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति। तो देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रानीखेत किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? रानीखेत स्थित है आपके किस पर्वत श्रेणी पर? लघु हिमालय पर। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साहित्य कहा जाता है, साहित्य किसे कहा जाता है? देखिए साहित्य कहा जाता है छोटे हुडुक को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, श्रीदेश सुमन पर कब गढ़वाली फिल्म बनाई गई थी? देखिए श्रीदेश सुमन पर गढ़वाली फिल्म बनाई गई और कब बनाई गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2007 में। इस फिल्म का नाम क्या है? अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनिंद मुद्राएं कितने प्रकार की थी? तो देखिए कुनिंद जो मुद्राएं थे ये अमोघ भूति प्रकार की थी, अल्मोड़ा प्रकार की भी थी, छत्रेश्वर प्रकार की भी थी। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, तीरथ सिंह रावत कितने दिन मुख्यमंत्री के पद पर रहे? तो देखिए तीरथ सिंह रावत जो हैं ये मुख्यमंत्री पद पर रहे 115 दिन। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो देखिए अर्थ की दृष्टि से वाक्य के हैं 8 भेद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेघा शब्द से डैश विशेषण बनेगा? तो देखिए मेघा शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेधावी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जय का विलोमार्थी क्या है? तो देखिए जय का विलोमार्थी हो जाएगा आपका पराजय। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो देखिए यहाँ पे अनुनासिकता वाला शब्द कौन सा है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर है आपका सौंपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवित नया शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखिए रवित नया शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कालिंदी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वृद्धि का विलोमार्थी शब्द क्या है? तो देखिए वृद्धि का विलोम क्या हो जाएगा? वृद्धि का विलोम हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए ह्रास। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, जिसे देखो वही खुश है। वाक्य में जिसे और वही कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए इस वाक्य में जिसे और वही इसमें सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, दही शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो देखिए दही का स्त्रीलिंग होता है पुल्लिंग। दही शब्द का लिंग क्या होता है ये बताना है। सॉरी क्वेश्चन है दही शब्द का लिंग क्या होता है? तो दही शब्द जो है ये पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंधे की लकड़ी का अर्थ है। तो देखिए अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सहारा होना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रानी बहुत बोलती है, यह वाक्य किसका उदाहरण है? रानी बहुत बोलती है यह वाक्य है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं स्टडी विद एम के द्वारा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी लोगों से, सेशन ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए क्लासेस आपको प्रॉपर प्रोवाइड कराई जा रही हैं स्टडी विद एम के द्वारा, लेकिन रीच बहुत कम आ रही है, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। तो छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला है, राम खेल रहा है इस वाक्य में उद्देश्य है। तो देखिए राम खेल रहा है इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? राम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से
किस शब्द की वर्तनी सही है? तो देखिए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है, तो अनुग्रहित आपका यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अगला देखेंगे निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है, तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है ये बताना है। तो वेदना जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे कहा जाता है सरल वाक्य। आप सभी को आयोग के पैटर्न पर ये प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए हिंदी भी इसमें इंक्लूड की गई है। जिस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा उसी पैटर्न पर इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। तो आप सभी लोग एंड तक बने रहें और शेयर जरूर कीजिएगा। अगला देखेंगे उर्दू का उपसर्ग है, तो देखिए उर्दू का उपसर्ग है इनमें से कौन सा? उर्दू का उपसर्ग है बे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यही वह वीर बालक है जिसने डूबती बालिका को बचाया था, यह है। तो देखिए किस प्रकार का ये वाक्य है ये बताना है। यही वह वीर बालक है जिसने डूबती बालिका को बचाया था, यह वाक्य है मिश्र वाक्य। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं 25 प्रकार के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करना है। देखिए शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है इनमें से? आंसर आ रहा है तो आप अपना आंसर लगाएं। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर प्राकथन। ये आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी में क्या होता है, जिस प्रकार शब्द का उच्चारण होता है उसी प्रकार उसे लिखा जाता है, तो ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हो जाएगा आपका। अगला देखें, निरपराध शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का चयन करें। तो देखिए निरपराध शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा निर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका माखनलाल चतुर्वेदी को। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में बनने वाली फिल्म कौन सी है जिसकी शूटिंग के लिए हाल ही में निर्देशक और अभिनेत्री अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए? तो ये अंतरिक्ष में बनने वाली फिल्म का नाम है चैलेंज। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न समाचार पत्रों में से कौन से अंग्रेजी समाचार पत्र के ही संस्करण का दैनिक वितरण सबसे अधिक है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक इंदिरा गांधी परमाणविक अनुसंधान केंद्र के सर्वाधिक निकट है? तो देखिए इंदिरा गांधी परमाणविक अनुसंधान केंद्र के सबसे निकट कौन सा स्थान स्थित है ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महाबलीपुरम। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। कहाँ पर किस राज्य में लोकेटेड है इंदिरा गांधी परमाणविक अनुसंधान केंद्र, ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगला है दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। तो देखिए दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। देखिए भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है गोंड। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी जगह भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख स्थल यानी हॉट स्पॉट है? तो देखिए जैव विविधता के लिए हॉट स्पॉट बताना है, तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे पश्चिमी घाट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है। तो देखिए यह वक्तव्य किससे संबंधित है? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न उद्योगों में से कौन सी एक सर्वाधिक जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट उत्पादित करती है? तो देखिए इन उद्योगों में से बताना है कौन सी एक सर्वाधिक जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट का उत्पादन करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे तापीय विद्युत संयंत्र। अगला क्वेश्चन है, वॉल स्ट्रीट क्या है? देखिए वॉल स्ट्रीट जो है ये क्या है? करेक्ट आंसर है आपका स्टॉक एक्सचेंज है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पिन कोड प्रणाली कब लागू की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में पिन कोड प्रणाली लागू की गई थी वर्ष 1972 में। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल स्प्रेडशीट
का एक्सटेंशन है? तो देखिए एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे एक्सेल। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को डैश कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहा जाता है? सर्किट बोर्ड। अगला क्वेश्चन है आपका स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है सेल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम जिसमें बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर किया जाता है, क्या है ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉस स्टोरेज। अगला क्वेश्चन देखेंगे ट्रैक बॉल का एक उदाहरण है। तो देखिए ट्रैक बॉल का एक उदाहरण क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो देखिए एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक बताना है, इनमें से कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे गंगूबाई हंगल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वर्ष 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन था? तो देखिए वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? वी के कृष्ण मेनन। अगला क्वेश्चन है 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? तो देखिए 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता आया हुआ था मोरक्को से। अगला क्वेश्चन देखेंगे अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा इसका निर्माण कराया था किसने? करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? सॉरी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, इल्तुतमिश ने नहीं बनाया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पर थी? लाहौर में। अगला क्वेश्चन है नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखेंगे अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था देखिए बैरम खां। अगला क्वेश्चन देखेंगे कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है ये पहुंचा हुआ था हेक्टर जहाज से भारत। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या है? तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान का ये अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 167 जिसमें मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट यानी कि रोटी की डलिया कहा जाता है? तो देखिए विश्व का ब्रेड बास्केट किससे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शीतोष्ण घास प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश सर्वाधिक घना बसा है? तो देखिए सर्वाधिक घना बसा हुआ देश है इनमें से कौन सा? बांग्लादेश। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित जो राज्य है ये कौन कौन से राज्य हैं? तो एक तो है आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा है बिहार, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्न स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है तो इनमें से सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? ये स्थान है आपका चेन्नई। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है लोकटक है। लोकटक क्या है? लोकटक एक झील है। अगला क्वेश्चन देखेंगे समभूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है। तो देखिए समभूकंप रेखा का आकार बताना है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनियमित। अगला क्वेश्चन है भूकंप का कारण है। भूकंप का क्या कारण है?
भूकंप का कारण है टेक्टोनिज्म। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाइग्रोमीटर के उपयोग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। हाइग्रोमीटर के उपयोग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है वायु में आर्द्रता मापने हेतु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शीत समुद्री धारा है? तो इनमें से शीत समुद्री धारा है हम्बोल्ट धारा। कहाँ पर स्थित है हम्बोल्ट धारा? कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तस्वीर में एक आदमी की तरफ संकेत करते हुए गुंजन ने कहा, उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। गुंजन उस आदमी से किस तरह संबंधित है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे भांजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या शब्द युग्म अक्षर युग्म ज्ञात करें। तो यहाँ पे जिस तरीके से जहाज और कप्तान का एक युग्म बनाया गया है और यहाँ पे समाचार पत्र और एक युग्म और बनाना है, तो यहाँ पे समाचार पत्र के साथ सही युग्म वाला शब्द अक्षर कौन सा है? संपादक, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक साधारण वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है तो उसी वर्ष में 19 जून को कौन सा दिन पड़ेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा शनिवार। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करें और उनमें से सबसे पहले आने वाले शब्द चुनें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी क्वालिफाई, आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।